स्मोग क्या है, इसके इंसानी जिस्म के ऊपर इंसानी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और कैसे स्मोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को मुतासर करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे स्मोग की, ये क्या होती है, वजूहात क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या हैं, कैसे इससे बचाव मुमकिन है, और एक टर्म यूज़ होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब चूँकि मौसम सरमा की आमद है और स्मोक का प्रेवलेंस आप देखेंगे कि दिन ब दिन इसमें इजाफा हो। आखिर स्मोक होती क्या है? ये धुएँ और फॉग का एक ख़तरनाक इम्तजाज है जो कि हमारी फ़िज़ा को जहरीला बना देता है। कहाँ से पैदा होता है? ये आम तौर पे गाड़ियों में जो इंजन है उसके जलने से, फसलों की बाकियात जलाने से, और केमिकल्स जो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं वो जो धुआं निकलता है वहाँ से। ये इसके तीन बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये जन्म लेती है। हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है। स्मोक की असरात क्या होते हैं? सबसे पहले आँखों की जलन, जिस्म के ऊपर ख़ारिश, सांस का फूलना, बच्चों में खांसी, बलगम, बुखार, और फिर अगर ये मुसलसल इसका सामना करना पड़े तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसाइल और फिर दिल के मसाइल, ये तमाम चीज़ें स्मोक से जन्म लेती हैं। इस हद तक ख़तरनाक है। स्मोक से बचना कितना अहम है ये हम सारी बातें इस पर करेंगे और आपको टिप्स भी देंगे कैसे आपने इसे बचाव करना है। जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि स्मोक जो है ये इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक एक चीज़ है। हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है और उन तमाम अवामल पे काम करने की ज़रूरत है। इसको जो है हमारे इस आलूदगी में इजाफ़ा करने में मदद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अब हमें इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि आप ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करें। फैक्ट्रीज़ की बात करें तो आपको जो पॉपुलेशन है उससे, इसको पॉपुलेटेड एरिया से इसको दूर रखना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट इसके जो मनफी असरात हैं वो इंसानी जानों के ऊपर ना आए और हम लोग उससे एक्सपोज ना हो। सबसे ज़्यादा ये जो स्मोक है मुतासर करती है छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को, या ऐसे वो लोग जिनको ऑलरेडी दमा, टीबी या बेशुमार इस तरह के सांस के मसाइल ऑलरेडी होते हैं, उनको ये ज़्यादा मुतासर करती है। लिहाजा ऐसे लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इससे बचाव कैसे करना है आपने, ये बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ऐसे वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या बच्चे हैं जिनमें प्रॉपर आप वैक्सीनेशन करवाएं। अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ स्पेशली उनके लिए है कि वो हर साल जो है हर साल में एक मरतबा इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन करवाएं, 5 साल के बाद निमोनिया की वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को एक्सपोजर से बचाएं। स्मोक के डायरेक्ट इफ़ेक्ट से ख़ुद को दूर रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल करें पानी का, और विटामिन सी और इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फ्रेश फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, और पानी की कमी नहीं होने देनी ताकि उसके जो है नेगेटिव असरात हैं आप उससे ख़ुद को भी महफूज रख सके और दूसरों को भी, आपके आसपास लोग हैं उनको भी आप स्मोक के ख़तरनाक जो इसके असरात हैं उससे महफूज रख सके। तो दूसरी बात यह है कि आपने दरख्तों को लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो ट्री प्लांटेशन है ये एक समझ लें कि हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट को, जिसको ऐसी फ़िज़ा जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसको कहते हैं एकोसिस्टम। ये एकोसिस्टम के अंदर अगर कोई चीज़ इसको डिटॉक्सीफाई कर सकती है, इस एकोसिस्टम को बेहतर कर सकती है, तो वो ट्रीज़ है, प्लांटेशन है, दरख्त है। लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकरेज करें। ये समझ लें कि हमारा एक कौमी फ़रीज़ा भी है और इंसानी जिस्म की जिस्मानी ज़रूरत भी है। अगर आज हम दरख्त ना लगाए तो आने वाले 4 सालों में देखिएगा कि इस स्मोक में इस हद तक इजाफा हो जाएगा कि आप इससे बचना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। इससे बेशुमार जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकेगा, हमें भी, हमारे आने वाली नस्लों को भी। इस पर अभी से काम करने की ज़रूरत है। दूसरी मैंने बात की थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे आप ओवरऑल देखते हैं कि फ़िज़ा की क्वालिटी कैसी है और उसके इंसानी जिस्म के ऊपर जो असरात हैं वो क्या है। ये तो दोनों चीज़ें मिला के ये को एक मेजर करते हैं, इसको से कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये वो पैमाना है, अगर इसकी वैल्यू 0 से 50 तक हो इसे कहते हैं एक्सीलेंट,
مطلب کہ سب سے اچھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 50 تک ہونی چاہیے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ دیکھیں 50 کے بعد 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے، تو جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح اتنی ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتی ہے. اور جب اسے ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کی انسانی جسم کے اوپر جو ہے وہ شدید منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں پہ، بزرگوں میں، ایسے وہ تمام لوگ جن کا قوت مدافعت آلریڈی جو ہے وہ کمزور ہے کسی دائمی مرض کی وجہ سے، وہ زیادہ اس کا شکار. لہٰذا آج ہم سب نے مل کے جو ہے یہ اب آنے والی سردیوں میں، یہ جو سردیاں آ رہی ہیں اس کے اندر اسموک کا اضافہ ہوگا، ابھی سے ہم نے اس کی جو ہے وہ تیاریاں مکمل کرنی ہے اور اس پہ اپنی زندگی کے اندر لائف سٹائل چینجز ایسی لے کے آنی ہے جس سے آپ اسے خود بھی بچ سکیں، دوسروں کو بھی اس کے جو منفی اثرات سے بچا سکیں. آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو سینسٹائز کیا جائے کہ اسموک جو آنے والی ہے کیسے آپ نے اس سے بچانا ہے، خود کو بھی دوسروں کو بھی، اور کون کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہے. چونکہ ایک صحت مند زندگی کے لیے ایک ترجیحات کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحت کو اپنی ترجیح بنائیں گے تو ہی آپ جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار پائیں گے، چونکہ صحت مند زندگی جو ہے اللہ کا انمول تحفہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا تاکہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں جو ہے آپ سے ملاقات ہو سکے. آپ سب کا بہت شکریہ.